हाँ जी गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। सो गाइस, इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा एक्सेल के अंदर मैथमेटिक्स फार्मूलाज कैसे यूज करते हैं। तो कई प्रकार के मैथमेटिक्स फार्मूलाज होते हैं। सो मैंने यहाँ पे सारे फार्मूलाज के नेम लिख रखे हैं एंड ये यहाँ पर उनके सिंटैक्सेस लिख रखे हैं। सो देयर आर टोटल 24 फार्मूलाज जो हम यहाँ पर लर्न करने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप वन बाय वन हम यहाँ पे सभी फंक्शंस को, सभी फार्मूलाज को लर्न करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पे काउंट एंड काउंट ए फंक्शन, ठीक है ना। तो इसके लिए मेरे पास एक डेटा सेट दिया गया है यहाँ पे। इस डेटा सेट के अंदर मुझे क्या करना है, मुझे ये पता करना है कि कितने नंबर्स हैं। मुझे टोटल काउंट निकालना है नंबर का। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं टोटल काउंट ऑफ नंबर्स। ओके, तो इसके लिए मैं यहाँ पे फॉर्मूला यूज करूँगा काउंट। देन काउंट के अंदर आपको ना इस सब की रेंज सेलेक्ट करनी है। जो भी आपका डेटा सेट है उसको सेलेक्ट कर लेना है और फिर आप एंटर करोगे तो आपके पास टोटल नंबर्स का काउंट आ जाएगा। सेम इसी प्रकार से मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर जहाँ जहाँ पर भी नंबर और जहाँ जहाँ पर भी टेक्स्ट है उन सभी को काउंट कर दें। तो इस केस में हम यहाँ पे यूज करेंगे काउंट ए फंक्शन। काउंट ए फंक्शन क्या काम करता है, बेसिकली किसी भी रेंज के अंदर वो नंबर्स एंड टेक्स्ट दोनों को काउंट करता है। तो एज ऑफ नाउ मेरे पास 83 वैल्यू आ रहा है। दैट मीन्स 71 तो इसके अंदर नंबर्स हैं, बट जो भी बच रहे हैं वो आपके टेक्स्ट हैं, ठीक है। एक फंक्शन और होता है काउंट ब्लैंक। तो काउंट ब्लैंक क्या काम करता है, लेट सपोज कि अगर मैं ये बोलूँ कि टोटल काउंट ऑफ ब्लैंक सेल, तो इस रेंज के अंदर से ब्लैंक सेल्स कितने हैं ये आपको यहाँ पे काउंट करना है। तो इसके लिए आप यूज करेंगे काउंट ब्लैंक। देन आपको ये रेंज सेलेक्ट कर लेनी है और ब्रैकेट क्लोज करके जब आप एंटर करेंगे तो आपके पास यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा। क्लियर है? ओके, तो मैं साइड में ना लिखता हुआ चलता हूँ। तो यहाँ पे हमने यूज़ किया था काउंट फंक्शन, काउंट, एंड यहाँ पर हमने यूज़ किया था काउंट ए, एंड यहाँ पर हमने यूज़ किया था काउंट ब्लैंक, ठीक है। ओके, अब इसके अंदर से मुझे ये देखना है कि जितनी भी वैल्यूज़ हैं ना उन सभी का सम करना है। तो हम यहाँ पे ले रहे हैं टोटल सम ऑफ ऑल नंबर्स, कि सभी नंबर्स का आपको यहाँ पे सम करना है। तो इसके लिए हम सम का फॉर्मूला लगाएंगे और ये रेंज सेलेक्ट करेंगे सो दैट इस रेंज के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ हैं उन सभी वैल्यूज़ का ये सम कर देगा, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ सम, बिकॉज हमने सम फंक्शन यूज किया। अच्छा, अब सपोज करो कि मेरे को यहाँ पे ये निकालना है कि जो भी नंबर्स का आपने सम किया है उसका एवरेज क्या है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं एवरेज ऑफ वैल्यूज़। तो वैल्यूज़ का मुझे एवरेज निकालना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे एवरेज नाम का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। बोलेंगे कि ये रेंज सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एवरेज वैल्यू आ जाएगी जो कि 492, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एवरेज। अब ये जो एवरेज हमने निकाला है इसको आप एक तरीके से और निकाल सकते हैं, जैसे कि लेट सपोज कि हम यहाँ पे सम का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। सो दैट क्या होगा कि सभी वैल्यूज़ का सम कर देगा, राइट। अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको डिवाइड करना है जितने भी वैल्यूज़ है ना उनका काउंट कितना है। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे काउंट। और काउंट क्या काम करेगा, जितने भी वैल्यूज़ इस रेंज के अंदर हैं उन सभी को काउंट कर देगा। और एंटर करेंगे तो आपके पास देखिए यहाँ पे एवरेज आ गया है। तो यहाँ पे कौन सा फंक्शन यूज़ किए हम, यहाँ पे यूज़ किए सम डिवाइड बाई काउंट। ओके, तो यहाँ पर भी हमने एवरेज निकाल दिया। अब हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं कि इसके अंदर ये जो हमारी रेंज है इसमें मिनिमम वैल्यू क्या है। ओके, सबसे लोवेस्ट वैल्यू क्या है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं लोवेस्ट वैल्यू। सो इसके लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे मेन फंक्शन, ठीक है। मैंने ये रेंज सेलेक्ट किया और ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया। तो मेरे पास इस रेंज के अंदर जो मिनिमम वैल्यू है वो है 19। क्लियर?
तो हमने फंक्शन क्या अप्लाई किया यहाँ पे, मेन। सेम इसी प्रकार से अगर मान के चलिए मुझे यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू पता करनी है, हाईएस्ट वैल्यू, तो हम यूज़ करेंगे मैक्स। और फिर हमारे पास ये रेंज है, मैंने इसको सेलेक्ट करना है, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करोगे, सो दैट आपके पास यहाँ पे हाईएस्ट नंबर आ जाएगा जिसके लिए मैंने मैक्स फंक्शन का यूज़ किया है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे ये पता करना है कि इसके अंदर सेकेंड हाईएस्ट नंबर कौन सा है या फिर सेकेंड लोवेस्ट नंबर कौन सा है। ठीक है, तो इस केस में हम क्या यूज़ करेंगे, हम यहाँ पे सबसे पहले तो लिख देते हैं सेकेंड लोवेस्ट वैल्यू। ठीक है, अब सेकेंड लोवेस्ट वैल्यू क्या है, तो हम बोले इक्वल टू, देन यूज करेंगे स्मॉल फंक्शन। ठीक है, फॉर सेकेंड लोवेस्ट वैल्यू यूज करेंगे स्मॉल। स्मॉल के अंदर 2 सिंटैक्सेस हैं, पहला है एरे और दूसरा है के। के का मतलब होता है रेफरेंस, दैट मीन्स पोजीशन। ठीक है ना, तो एरे हो जाएगा ये पूरा का पूरा रेंज। ठीक है, इस रेंज के अंदर हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सेकेंड हाईएस्ट वैल्यू, तो आपको जस्ट पोजीशन डिफाइन करना है, तो पोजीशन दे दिए 2। अगर मुझे थर्ड हाईएस्ट वैल्यू चाहिए होता तो हम यहाँ पे पोजीशन दे देते 3। अगर मुझे फिफ्थ हाईएस्ट वैल्यू चाहिए होता तो पोजीशन दे देते 5। एज ऑफ नाउ मुझे सेकेंड हाईएस्ट वैल्यू चाहिए तो मैं पोजीशन दे दूंगा 2 एंड ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे तो आउटपुट क्या आया, 25। सेम इसी प्रकार से अगर सपोज करो कि मुझे यहाँ पे सेकेंड हाईएस्ट वैल्यू चाहिए होगा, तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में आपको यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा लार्ज। ओके, एंड लार्ज के अंदर अगेन आता है एरे, सो एरे हो जाएगा ये F4 से फ्रीज कॉमा, देन के का मतलब होता है पोजीशन, तो पोजीशन क्या हो जाएगा, तो के का मतलब पोजीशन, तो बोले कि सेकेंड, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास हाईएस्ट सेकेंड वैल्यू आ जाएगी, तो मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ स्मॉल, एंड यहाँ पे हमने यूज़ किया था स्मॉल देन लार्ज। देखिए, अगर सपोज करो इसके अंदर से हाईएस्ट वैल्यू निकालना है तो हम कौन सा फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं, मैक्स का। और अगर मुझे इसके अंदर से लोवेस्ट वैल्यू निकालना है तो मेन का। बट अगर हमको कंडीशन दिया जाए कि आपको सेकेंड हाईएस्ट या फिर थर्ड हाईएस्ट या फिर फिफ्थ हाईएस्ट वैल्यू निकालना है, इन दैट केसेस आप यूज करेंगे लार्ज एंड स्मॉल फंक्शन। क्लियर है इतना? ओके, तो हमने देखा कि हमारा काउंट क्लियर हो गया, काउंट ए, काउंट ब्लैंक, सम, एवरेज, मैक्स, मिन, लार्ज एंड स्मॉल। सो दीज आर दी फंक्शंस जो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम यहाँ पे लर्न करने जा रहे हैं इंटीजर और मोड। तो इंटीजर और मोड फंक्शन क्या काम करता है, देखिए बेसिक यूजेस हैं इसके। जैसे मान के चलिए कि मेरे पास यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए गए हैं और ये जो नंबर्स हैं इसमें डेसिमल वैल्यूज़ भी आ रही हैं। ठीक है, सो व्हाट आई वांट कि मुझे सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर से होल नंबर चाहिए। ओके, या फिर मुझे सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर से डेसिमल वाले नंबर्स चाहिए। क्लियर है? मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ओके, सो इसके अंदर से मुझे क्या चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे होल नंबर चाहिए और यहाँ पे मुझे डेसिमल नंबर चाहिए। और ये हमारे पास जो डेटा दिया गया है जिसके अंदर डेसिमल नंबर्स में वैल्यूज़ दी गई हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा इंटीजर। सो इंटीजर फंक्शन क्या काम करता है, बेसिकली इंटीजर फंक्शन जो है वो डेसिमल वैल्यू को रिमूव कर देता है किसी भी स्पेसिफिक वैल्यू के अंदर से। ठीक है, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यू यानी कि वो होल नंबर आपको देगा, डेसिमल नंबर नहीं देगा। कुछ इस प्रकार से आप इसको यहाँ पे ड्रैग कर दीजिए। सेम इसी प्रकार से मान के चलिए अगर हम डेसिमल नंबर की बात करते हैं, सो व्हाट आई वांट कि मेरे को इस डेटा सेट के अंदर से सिर्फ और सिर्फ डेसिमल नंबर यहाँ पे चाहिए। तो इस केस में आपको यहाँ पे यूज करना पड़ता है मोड। ठीक है,
तो मोड कैसे काम करता है, लेट सपोज मैं यहाँ पे 20 लिख रहा हूँ एंड बट आई वांट कि मैं यहाँ पे मोड यूज करूँ एंड इसके अंदर नंबर हो गया ये, ठीक है। और ये जो भी नंबर है इस नंबर का हम डिवाइड कर रहे हैं 2 से, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचेगा 0, बिकॉज 2 से ये पूरा का पूरा नंबर कंप्लीटली कट जाएगा, राइट। तो लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे 21 डाल दूँ, तो अगर मैंने 21 को 2 से डिवाइड किया तो मेरे पास रिमाइंडर क्या बचा 1, करेक्ट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम अप्लाई करेंगे मोड। अब मोड में नंबर हो गया ये, इस नंबर को मैं डिवाइड करूँगा 1 से, तो होगा क्या, इस नंबर में जितना भी वैल्यू 1 से डिवाइड होने वाला होगा वो डिवाइड हो जाएगा, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर बचेगा वो जो 1 से डिवाइड ना हो, दैट मीन्स सिर्फ और सिर्फ डेसिमल को आप 1 से तो डिवाइड नहीं कर सकते, तो हमारे पास रिमाइंडर बच जाएगा डेसिमल वाली नंबर्स। देखिए, तो कुछ इस प्रकार से हम इंटीजर और मोड फंक्शन का यूज करते हैं। आगे चल के जब आप डेट एंड टाइम फंक्शन लर्न करेंगे तो हम ये देखेंगे कि किसी भी डेट एंड टाइम के अंदर से मुझको अगर यहाँ पे लेट सपोज कि डेट निकालना है या फिर मेरे को यहाँ पे टाइम निकालना है तो हम कैसे करेंगे। तो ये चीज़ें हम जब डेट एंड टाइम कैटेगरी के ऊपर वीडियोस बनाएंगे तो वहाँ पर मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। गाइज़, आपको ये वीडियो पसंद आ रही है ना, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें एंड वीडियो को फ्रेंड सर्कल में शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, नेक्स्ट फंक्शन लर्न करते हैं। इंटीजर मोड हमारा कंप्लीट हो गया। अब आ जाता है इवन और ऑड फंक्शन, ठीक है, इवन ऑड। अब इवन ऑड क्या काम करता है, इसके लिए मैं इसी सीट में चलता हूँ। देखिए, मान के चलिए मैं यहाँ पे मेरे पास कुछ नंबर्स दिए गए हैं, मेरे पास नंबर दिए गए, हालांकि ये जो ऑड फंक्शन है और इवन फंक्शन है इनके इतने ज़्यादा यूजेस नहीं हैं इंडस्ट्री में, बट फिर भी अभी मैथ कैटेगरी फंक्शंस के अंदर ये फंक्शंस आते हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, मेरे पास यहाँ पे ये नंबर्स दिए गए हैं। अब मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ ऑड, तो होगा क्या, जो नंबर ऑड होगा वहाँ पर तो ऑड नंबर ही आ जाएगा, दैट मीन्स सेम नंबर आ जाएगा। लेकिन इस रेंज में अगर कोई नंबर इवन हुआ तो उसको वो ऑड बना देगा, लेकिन ऑड बनाएगा कैसे, तो 1 नंबर ऐड करके बनाएगा। लेट्स एग्जाम्पल, हम बोले कि ऑड फंक्शन यूज करते हैं, नंबर हो गया ये, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर किया तो आउटपुट क्या आया 891। वाई, बिकॉज ये ऑलरेडी ऑड नंबर है, अगर ऑड नंबर है तो सेम आउटपुट आ गया। लेकिन नीचे वाले की अगर हम बात करें तो ये इवन नंबर है, राइट, तो यहाँ पे 40 आ रहा है, तो क्या होगा जब हम इस फॉर्मूले को नीचे ड्रैग करेंगे तो 40 कन्वर्ट हो जाएगा 41 में। क्यों, क्योंकि उस ये तो इवन नंबर है, लेकिन जब इस इवन नंबर को ऑड में कन्वर्ट करेगा तो क्या होगा, 1 उसमें ऐड कर देगा, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से हम यहाँ पे ऑड फंक्शन का यूज करते हैं। सेम इसी प्रकार से अगर हम इवन की बात करें तो मैं इवन फंक्शन लिख लेता हूँ एंड हम बोले इक्वल टू इवन, और इवन के केस में मैंने नंबर सेलेक्ट कर लिया ये, और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे तो जो नंबर यहाँ ऑड होंगे उसमें +1 करके उसको इवन बना देगा, और जो नंबर इवन होंगे उसको वो एज इट इज़ ले आएगा। तो इस प्रकार से हम ऑड और इवन फंक्शन का यूज करते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये सारे के सारे बेसिक फंक्शंस हैं, ये मतलब आप ये मान के चलिए कि ये फंक्शंस अगर आप सिंगल यूज करेंगे तो सिंगल इनके बहुत कम यूजेस हैं, बट आगे चल के हम बड़े कॉम्प्लेक्स क्वेरीज सॉल्व करेंगे, बड़े कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो वहाँ पे इन सभी फंक्शंस का ना एक दूसरे फंक्शन के साथ एसोसिएट करेंगे, तब इनके यूजेस आपको आइडिया लगेगा कि इनके कितनी इम्पोर्टेंस है इन फंक्शंस का, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हम ये बेसिक फंडामेंटल क्लियर कर रहे हैं। ओके, तो अब हम चलते हैं, लर्न करते हैं राउंड, राउंड डाउन एंड राउंड अप। तो ये कैसे काम करते हैं, तो इसके लिए अगेन मैं थोड़ा सा आगे हो जाता हूँ। चलिए, राउंड
राउंड अप नहीं, राउंड डाउन लिख लेते हैं पहले, राउंड डाउन, राउंड अप, और यहाँ पे हमारे पास नंबर्स दिए गए हैं। अच्छा, नंबर्स कैसे होंगे, तो मैं नंबर्स लिख लेता हूँ यहाँ पे, यूजिंग रैंड बिटवीन, ये आप लोगों को करना आता है। देखिए हमारे पास ये नंबर्स दिए गए हैं। मैं क्या चाहता हूँ कि सबसे पहले इसके अंदर हम और डेसिमल वैल्यू इंक्रीज कर लेते हैं। हाँ, ओके। अब ये जो नंबर्स दिए गए हैं, इन सभी नंबर्स के अंदर मुझे यहाँ पे राउंड करना है। हम ओके, तो अब हम यहाँ पे इस डेटा सेट के साथ देखने जा रहे हैं राउंड का यूज करना। तो राउंड का यूज कैसे करते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप राउंड यूज करिए, देन आपको नंबर सेलेक्ट करना है, उसके बाद कॉमा, फिर उसके बाद नंबर ऑफ डिजिट। अब नंबर ऑफ डिजिट में आपको ये बताना है कि कितने डिजिट आपको राउंड करने हैं। तो लेट सपोज कि मैंने बोला 0 डिजिट हमको राउंड करना है, ठीक है। तो क्या होगा कि मेरे पास कोई भी डेसिमल वैल्यू नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जैसे कि 5458.18 है, तो इसका मतलब जब इस वैल्यू को हम राउंड करेंगे तो ये डाउन में राउंड होगा। दैट मीन्स ये आउटपुट क्या देगा, 5458 देगा। क्यों? क्योंकि जो 18 है ना, ये 50 से नीचे की वैल्यू है। अगर ये 50 से ऊपर की वैल्यू होती तो ये राउंड अप में इसको कन्वर्ट कर देता, तब क्या होता, तब आपके पास 5459 रिजल्ट आता, ठीक है। तो अगर आपके पास 0.5 से वैल्यू अप है तो वो राउंड अप ऑटोमेटिक कर देगा, और अगर 0.5 से वैल्यू कम है तो उसको वो राउंड डाउन ऑटोमेटिक कर देगा, ठीक है। तो राउंड फंक्शन कुछ इस प्रकार से काम करता है, ओके। बाकी यहाँ पे जो डेसिमल में जो डिजिट हैं, इन डिजिट्स को आप कंट्रोल कर सकते हैं ये यहाँ से, ठीक है। ये आपका इंक्रीज हो गया और ये यहाँ से आप डिक्रीज का यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ओके। अब हम इस डेटा सेट के ऊपर यूज करने जा रहे हैं राउंड डाउन। तो आपको यहाँ पे राउंड डाउन यूज करना है, एंड राउंड डाउन के अंदर अगेन वही नंबर आ जाता है, नंबर ले लिए, उसके बाद इसके बाद कॉमा, देन नंबर ऑफ डिजिट्स। तो हम बोले कि लेट सपोज कि 0 डिजिट लेते हैं। तो अब क्या होगा, अब एंटर किए तो यहाँ पे देखिए क्या होता है कि अब अगर आपका नंबर जो डेसिमल वाला नंबर है 0.5 से ऊपर भी हुआ ना, तो भी वो अप में उसको राउंड नहीं करेगा, उसको डाउन में ही राउंड करेगा। क्यों? क्योंकि हमने फंक्शन अप्लाई किया है राउंड डाउन। तो राउंड डाउन हमेशा राउंड डाउन में ही जाएगा, मतलब वो डाउन में ही राउंड करेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डेसिमल रिड्यूस कर देता हूँ। सेम इसी प्रकार से राउंड अप की अगर हम बात करें तो राउंड अप जो है वो हमेशा अप में ही राउंड करेगा वैल्यूज़ को। तो मैंने ये वैल्यूज़ ले लिया और यहाँ पे 0 डिजिट, तो ये हमेशा अप में ही राउंड करेगा। क्लियर है? मैं डेसिमल प्लेसेस कम कर देता हूँ कुछ इस प्रकार से। देखिए यहाँ पे 5458.18 है। अगर इसका एक्चुअल राउंड नंबर देखें तो ये होगा, अगर हम राउंड डाउन देखें तो ये होगा, लेकिन अगर हम राउंड अप यूज कर रहे हैं तो देखिए क्या हो रहा है, 58 की जगह 59 हो जा रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे राउंड फंक्शन, राउंड डाउन फंक्शन एंड राउंड अप फंक्शन का यूज करते हैं, ओके। तो आज के लिए मैं इस वीडियो के अंदर इतना ही रखता हूँ। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कंडीशन बेस्ड कैलकुलेशन करना, ठीक है। अभी इसके ऊपर मैं 2 वीडियो और बनाऊंगा जहां पर मैं डिफरेंट कंडीशन बेस्ड कैलकुलेशन करूंगा, जहां पे यूज करूंगा सम इफ्स, काउंट इफ्स, एवरेज इफ्स, ठीक है। इसके अलावा भी और कई सारे फंक्शन हैं जैसे कि मैक्स इफ्स, मिन इफ्स, ठीक है। तो वो सारे के सारे फंक्शंस भी हम इसी के अंदर लर्न करेंगे, तो आने वाले नेक्स्ट 1-2 वीडियोज़ में। तो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड बेल आइकन को भी प्रेस करें सो दैट नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।